आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में आज हम जानेंगे पहला कुरिन्थियों 1 की हम 9 पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर ने हमें संगति में बुलाया है। परमेश्वर हमें किस संगति की बात कर रहे हैं? परमेश्वर हमें कौन सी सहभागिता के बारे में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया। जब आप यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं तो आप यीशु मसीह के साथ एक तन हो जाते हैं, एक मन हो जाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको इसीलिए बुलाया है, मैंने तुमको इसीलिए बुलाया है, सहभागिता के लिए बुलाया है। यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं और उसके बाद परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की संगति में रहें, परमेश्वर के साथ रहें। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर क्या चाहते थे? परमेश्वर चाहते थे कि जो आदम और हवा होंगे वो मेरी संगति में रहेंगे, वो मेरे साथ रहेंगे, हम एक मन रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा उस मनुष्य में वास करेगा और वो एक बनकर इस धरती पर जिएंगे। परमेश्वर की ये योजना थी इंसानों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की ये योजना थी। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को तोड़ा गया, परमेश्वर के वचन को माना नहीं गया, तो परमेश्वर के द्वारा हम सभी के ऊपर एक श्राप आया। यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें उन सभी श्रापों से, उन सभी दुखों से, उन सभी पापों से हमें छुड़ाया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने पुत्र को भेजा है तुम्हारे लिए उसी संगति में वापस, जिस संगति में मैंने तुमको पहले बुलाया था। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति में रहें। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, परमेश्वर की हजूरी में बैठते हो, क्योंकि आप आते हो परमेश्वर के पास परमेश्वर से प्रार्थना करने, परमेश्वर की हजूरी में बैठने के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में कुछ मांगने के लिए। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ एक मन होना शुरू हो जाते हो तो परमेश्वर का वही आत्मा आपके अंदर फिर से वास करने लग जाता है, जो परमेश्वर की योजना हमारे लिए बनाई गई थी। अब फिर से परमेश्वर ने हमें अपने मेल मिलाप में वापस बुलाया है यीशु मसीह के जरिए कि हम परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएं। परमेश्वर ऐसा साथी, ऐसी संगति में उसने बुलाया है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में एक गहरे दोस्त की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वो कब होगा? जब आप परमेश्वर को इम्पोर्टेंस दोगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को प्यार करोगे। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ संगति में थे तो यीशु मसीह परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चला करते थे और परमेश्वर के लिए समय निकालते थे, परमेश्वर के साथ बैठने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। परमेश्वर ने कहा, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर ने कहा, उसने मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ प्रेम वाला है कि आपका रिश्ता परमेश्वर से सिर्फ कुछ मांगने के लिए या अपनी मुसीबत या अपनी मुश्किलों को निकालने के लिए है? या आपको देखना है कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? क्या आप परमेश्वर के लिए जाकर परमेश्वर के पास बैठते हो? क्या आपको होता है कि आज पूरे दिन में मुझे जाकर परमेश्वर के साथ बैठना है, परमेश्वर के साथ रहना है? क्या आपको परमेश्वर से प्रेम है या आप परमेश्वर के पास सिर्फ मांगने के लिए, अपनी मुसीबत को हल करने के लिए आप परमेश्वर के पास जाते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने यीशु मसीह की संगति में तुमको बुलाया है, सहभागिता में तुमको बुलाया है, उस प्रेम के लिए मैंने तुमको इनवाइट किया है कि मैं तुम्हारा वही प्रेम बनना चाहता हूँ। क्या तुम परमेश्वर से प्रेम करने के लिए तैयार हो? क्या परमेश्वर के पास रहने के लिए तैयार हो? क्या लाख मुसीबत, दुख, तकलीफ या कुछ भी शारीरिक चीज़ें, जो दुनियावी चीज़ें हैं, इनसे ऊपर क्या परमेश्वर को आप मानने के लिए तैयार हो? अगर ये शारीरिक ब्लेसिंग या दुनियावी ब्लेसिंग आपको ना मिले, ये मुसीबत जो आपकी लाइफ में है ये ना टले, उसके बाद भी क्या आप परमेश्वर के साथ बैठने के लिए तैयार हो? परमेश्वर उस प्रेम की बात करता है। क्या तुम मुझसे ऐसा प्रेम रखने के लिए तैयार हो कि अपनी मुश्किल, अपनी ट्रबल को होने के बाद भी क्या तुम मुझे देखना पसंद करोगे? क्या तुम मुझे मेरे साथ रहना पसंद करोगे? परमेश्वर ऐसी संगति, ऐसे प्यार के लिए वो हमें बुलाता है, ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी रिलेशनशिप परमेश्वर हमारे साथ रखने के लिए कहता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए परमेश्वर होना चाहिए। मुझे परमेश्वर के लिए परमेश्वर के पास जाना है, ना कि मुझे दुनियावी ब्लेसिंग के लिए, ना कि मुझे अपनी मुसीबतों के लिए, ना कि इन सब चीज़ों के लिए।
जब आप अपनी दुनियावी ब्लेसिंग को छोड़कर परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर को आप सिद्ध करते हो कि आपको ये दुनिया नहीं, आपको परमेश्वर चाहिए। जैसे पौलुस की पत्री में अगर आप पढ़ते हो तो पौलुस यीशु मसीह से प्रेम करता था। पौलुस ने कहा ये दुनियावी जो चीज़ें मेरे लिए है ये सब मेरे लिए कूड़ा है। वो क्यों कहा? परमेश्वर ने कहा मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण इन सब चीज़ों को मैं क्या कूड़ा समझता हूँ। ये सब कूड़ा है मेरे यीशु मसीह के आगे, यीशु मसीह की पहचान के आगे, यीशु मसीह के प्रेम के कारण, यीशु मसीह की सच्चाई जो प्रेम उसके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया। परमेश्वर ने जब उसके ऊपर इन चीज़ों को प्रकट किया तो पौलुस कहता है ये सब चीज़ें मेरे लिए कूड़ा है। क्या परमेश्वर की प्रेम में इतनी सच्चाई, इतनी गहराई है कि दुनियावी ब्लेसिंग वो इंसान नहीं देख सकता जो परमेश्वर से प्रेम करता हो। अगर आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के पास जाते हो, उपवास करते हो अपनी चीज़ों के लिए, तो आप अभी उस लेवल पर नहीं गए हो जो पौलुस यीशु मसीह से प्रेम करता था, जो यूहन्ना यीशु मसीह से प्रेम करता था, जो पतरस करता था, जो दानियल करता था, जो परमेश्वर के लिए कुछ भी हानि सहने के लिए वो तैयार था, जो दाऊद परमेश्वर से करता था। सब जो परमेश्वर के दास आप देख रहे हो ये सब वो हैं जो परमेश्वर के लिए कुछ भी खोने के लिए तैयार थे, चाहे वो दुनियावी ब्लेसिंग हो, चाहे उनका परिवार हो, सब कुछ वो दांव पर लगाने के लिए परमेश्वर के लिए वो तैयार थे, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे और परमेश्वर से ज़्यादा वो ऊपर किसी को अहमियत नहीं देते थे। और वो जब भी प्रार्थना में बैठते थे तो वो मांगने के लिए नहीं बैठते थे, ये नहीं कि मेरा हल हो इसलिए नहीं बैठते थे, वो परमेश्वर के साथ एक समय बिताने के लिए बैठते थे, परमेश्वर की हजूरी में बैठते थे, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बैठते थे। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो कि आपको यीशु मसीह के प्यार के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, ये सब चीज़ें अपने आप हल हो जाएंगी। मुझे इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ परमेश्वर के साथ बैठना है। जब आप ऐसी मोहब्बत परमेश्वर से करते हो तो परमेश्वर ने जैसे अपने वचन में कहा है कि तूने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हो तो आप देखो दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर ने उसे किस लेवल की ऊंचाई दी थी। दानियल परमेश्वर से प्रेम करता था, दानियल को कितनी ऊंचाई परमेश्वर ने दी थी। यूहन्ना, पतरस, पौलुस ये सब उदास थे परमेश्वर के, यीशु मसीह से ये सब प्रेम करते थे और परमेश्वर ने इनके नाम को ऊंचा किया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जो कहा था कि मैं इनको ऊंचा करूंगा, क्यों? क्योंकि तूने जो मुझसे प्रेम किया है। जो परमेश्वर का प्यासा होता है, जो सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, जो परमेश्वर के पास बैठने के लिए इसलिए जाता है कि उसको परमेश्वर के साथ समय बिताना है, ना कि कुछ मांगने के लिए, ना कि कोई उम्मीद लेकर। उसको परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के प्रेम में रहना उसको अच्छा लगता है। तो वो होती है कि हम परमेश्वर की उसी संगति में, उसी सहभागिता में धीरे धीरे चले जाते हैं जिसलिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। ये हमारी कॉलिंग है। अगर आप देखो तो परमेश्वर ने कहा है कि मैंने इसीलिए तुमको बुलाया है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूँ तुम मेरी संगति में रहो, इसीलिए मैंने तुम सबको बुलाया है। तो आज जितने भाई बहन परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम परमेश्वर की संगति में रहे। परमेश्वर का मकसद सिर्फ आपको शारीरिक या दुनियावी ब्लेसिंग देने का नहीं है। परमेश्वर का मकसद ये है कि आप परमेश्वर के साथ संगति में रहें, पार्टनरशिप में रहें, एक रिलेशनशिप में रहें, एक डीप रिलेशनशिप, गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ आपका होना चाहिए, जहां आप और परमेश्वर एक दूसरे से गहरी बातें शेयर कर सकते हो। आप परमेश्वर से अपने दुखों को बता सकते हो और परमेश्वर आपको गाइड कर सकता है। जब वो डीप रिलेशनशिप, एक गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ आपका होता है तो परमेश्वर आपकी अद्भुत रीति से अगुवाई करता है और आप उस लेवल के लिए तैयार होते हो जो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया है। तूने वो बुलाहट पूरी की है जिस बुलाहट के लिए मैंने तुझे बुलाया है।
परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो परमेश्वर की यही मकसद थी आदम को बनाने का कि वो मेरी संगति में रहेगा, सहभागिता में रहेगा, पार्टनरशिप में रहेगा, रिलेशनशिप में रहेगा, मेरा साथी रहेगा और सबसे ज़्यादा मुझे वो इम्पोर्टेंस देगा। परमेश्वर ने आदम को इसीलिए बनाया था। परमेश्वर का मकसद मनुष्य को बनाने का यही रीज़न था, लेकिन पाप की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि उसी संगति में बुलाया है जो परमेश्वर ने आदम के लिए ठहराई थी। आज भी परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम परमेश्वर की संगति में रहें। आपको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, आपको दुनियावी शारीरिक ब्लेसिंग दोनों मिल चुकी है। अब क्या, अब परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की संगति में रहो, परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते को स्थापित करो, परमेश्वर के साथ डीप रिलेशनशिप में जाओ ताकि परमेश्वर की वो बुलाहट आपकी ज़िंदगी में पूरी हो जिसके लिए परमेश्वर ने आप सबको बुलाया है। जब आप परमेश्वर के साथ गहरे रिश्तों को स्थापित करते हो, रोज़ परमेश्वर के पास जाते हो, तो आपकी अटैचमेंट परमेश्वर से होने लग जाती है और एक गहरा रिश्ता आपके पास परमेश्वर का होता है। जब भी आप परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर तुरंत आपको उत्तर देगा। कहीं भी आप हो, आपको परमेश्वर तुरंत उत्तर देगा। वो इसलिए क्योंकि गहरा रिश्ता है। परमेश्वर ने कहा, संकट के समय तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। परमेश्वर ने ये वचन किसको कहे हैं? परमेश्वर ने उनको कहे हैं जो परमेश्वर के शरण स्थान में बैठते हैं, जो परमेश्वर के साथ सहभागिता में है, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में है। परमेश्वर ने उनको कहा कि जब मुझे ऐसी विपरीत सिचुएशन में तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे तुरंत उत्तर दूंगा, मैं तुझको तुरंत छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है परमेश्वर के साथ संगति रहने का। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमें दुनिया में भेजा है तो परमेश्वर ने हमें दुखों के लिए नहीं भेजा है, परमेश्वर ने हमें मुसीबतों के लिए नहीं भेजा है। लेकिन जब हम वो रिश्ता रखने में नाकामयाब हो जाते हैं तो वही दुख, वही मुसीबत हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है जिसके लिए हम बुलाए नहीं गए हैं। तो जो भी मसीह भाई बहन है, क्रिश्चियन है, उनको पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर के एक गहरे रिश्ते के लिए बुलाए गए हैं, कि हम परमेश्वर के साथ डीप रिलेशनशिप में जिएं, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाएं, परमेश्वर के साथ रोज़ समय को बिताएं, बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के वचन में बढ़ें और परमेश्वर के साथ एक ऐसे प्रेम को स्थापित करें जहां आपको परमेश्वर सबसे ऊपर स्थान पे लगे, बाकी सब चीज़ें आप परमेश्वर के बात करें, ताकि परमेश्वर आपके साथ वो संगति और वो बुलाहट आपके जीवन में पूरा कर सके।